हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आज के ब्लॉग में। आज की शुरुआत होती है हमारी सुबह के प्रणाम के साथ। और सुबह उठते ही हमने किया सबसे पहले धरती माता को प्रणाम, और प्रणाम करने के बाद हम उठ जाते हैं। आज का था रूटीन बहुत गलत हो गया मेरे साथ। बहुत गलत हुआ कि मतलब मेरी आँख जो खुली थी बहुत लेट खुली थी आज। बस उठ कर जाकर एक्सरसाइज ही की थी। धूप भी काफ़ी निकली आई थी, सूरज देवता बहुत ऊपर चढ़ाए थे। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने नहाया, और नहाने के बाद मैंने अपना कपड़े उपड़े पहनकर और फिर मैंने अपना नाश्ता किया। यानी कि जो मैं फल फ्रूट खाता हूँ ओनली, क्योंकि टी मैं पीता नहीं हूँ, तो इसलिए फल फ्रूट तैयार व्यार होकर फिर मैंने फल फ्रूट काटे। और उसके बाद मैं फिर अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया था तो सुबह की पढ़ाई मिस हो गई थी। और आपको पता है कि अगर सुबह की पढ़ाई मिस हो जाती है तो कितना बुरा फील होता है, कि ऐसा लगता है पता नहीं ज़िंदगी का मतलब हमने आज के दिन का क्या वक्त, हमने क्या टाइम खो दिया है। तो बहुत बुरा फील हुआ था कि मेरी आंख लेट खुली थी आज, क्योंकि लेट खुलने का एक ही मकसद था कि नाइट में भी लेट सोया था मैं, 1-1:30 बजे के आसपास ही सोया था, बाद में सोया था। तो इस कारण बस थकावट दिन की थी, और थोड़ा वर्क ज़्यादा लोड था तो इसलिए थकावट हो गई थी तो सो गया था। तो आँख लेट खुली। मेरी आँख खुली थी 6:35 पर। उसके बाद सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, वीडियो एडिटिंग की, चैनल पर अपलोड की, और फिर मैं एक्सरसाइज करके नहाकर तैयार हो गया। और अपना खाना जो भी मैंने फल फ्रूट खाए थे उसको खाकर फिर मैं निकल जाता हूँ। निकलने के बाद क्योंकि देखो, कोई भी एक दिन का एक भी मिस हो जाना बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। फिर मैं स्कूल आ गया। स्कूल से आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी फ़िज़िक्स की क्लास ली। फ़िज़िक्स की क्लास लेने के बाद मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाता हूँ। किसी को भी अगर प्योर नोट्स चाहिए तो मैं उसकी पीडीएफ अपलोड करा सकता हूँ। अगर चाहिए तो पर्सनली मैसेज कर दें मुझको, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। बट कि क्या है कि मैं देखो, स्टडी का क्या है, डेली रूटीन ऐसा बनाओ अपना कि जो तुम्हारा रूटीन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी मेरा रूटीन मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, बस बहुत कम मेरा रूटीन है। जैसे जैसे मेरा टाइम मिलता है उस हिसाब से मेरी क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे अभी तो स्टार्टिंग है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद थोड़ा मैं, क्योंकि देखो सुबह रीजनिंग की क्लास होती है, मैं नहीं ले पाता हूँ स्कूल की वजह से। तो उसके कारण ही जो मेरी सारी क्लासें होती हैं वो 3 बजे के बाद ही होती हैं। 3 बजे से रेगुलर मैं क्लासें लेता हूँ, और मेरी क्लासें जाके कंप्लीट होती हैं 10-11 बजे के आसपास। उसके बाद मैं अपनी उनको रिवाइज़ करता हूँ, स्टडी करता हूँ, जो क्योंकि बिना स्टडी के बिना रिवाइज़ के कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपकी लाइफ का अगर आज के दिन का 1 घंटा अगर आपका ख़राब हो जाता है ना, तो बहुत आप मिस करते हैं उसको। यानी कि कितना दुख होता है कि मैंने क्या खो दिया। तो वही मेरे साथ हुआ आज। तो लेट होने की वजह से मेरे आँख नहीं खुली, तो सुबह की मैं स्टडी करता हूँ अपना जीके वगैरह, वीएनएस वगैरह, वो मैं सुबह के टाइम में नहीं पढ़ पाया था। तो यही कारण हुआ। तो फिर आज के दिन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुरुआत जो हुई थी बहुत बेकार हुई थी, लेकिन उसको मैनेज किया मैंने स्कूल से आने के बाद। फिर मैंने रीजनिंग की क्लास कंप्लीट की। रीजनिंग की क्लास अच्छी होती है, उसको सिर्फ समझना होता है, बाकी तो प्रैक्टिस खुद सेल्फ करनी होती है। तो आप देख सकते हैं आपके किस तरह से आप तैयारी करते हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। पूरे ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी क्या स्टडीज रहती है पूरे दिन की, क्या मेरा रूटीन रहता है, वो आप देख सकते हैं इसमें। और इसी के साथ साथ हम पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपना मतलब वही होता है ना कि लड़का होना एक आम बात नहीं होती है। उसको समय के अनुसार और जब उम्र हो जाती है तो अपना खर्चा स्वयं निकालना पड़ता है। फिर जब टाइम हो जाता है मैं पढ़ता हूँ। फिर इसके बाद संविधान कि मूल विधि और संविधान पढ़ता हूँ। तो मूल विधि में मैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता पढ़ता हूँ, जो कि आज के समय में इस यूपीएसआई में मुख्य टॉपिक होने वाले हैं इसके, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डेली में मैंने आज अध्याय 2 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मूल विधि की जो धाराएं हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अध्याय 2 की जितनी भी धाराएं थीं, अब कल अध्याय 3 पढ़ना है मुझको। अध्याय 3 भी समथिंग कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और पढ़ने के बाद ही जब पता चलता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, और पढ़ने के बाद अगर आप क्लास लेते हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है कि हाँ पढ़ा हुआ आ रहा है। तो मैंने अध्याय 3 कंप्लीट कर दिए हैं। अध्याय 3 में काफ़ी धाराओं का जिक्र है, कि धारा 14 से स्टार्ट है, और ये 14 से 43 तक अध्याय 3 में जो धाराएं दे रखी हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है।
कंप्लीट जो अध्याय हैं आप बीएनएस की क्लास देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। स्टडी बाय दीपक पर मैंने बीएनएस की क्लासें डाला की हैं, टॉपिक वाइज, अध्याय वाइज, मतलब कि एक अध्याय को कंप्लीट करके मैंने क्लास डाली है वहाँ पर। आप वहाँ पर जाएं और उसको देखें। शॉर्ट में भी डाला है और मैंने एक वीडियो बनाई है कि अध्याय 1 की सभी धाराओं की, धारा 1, धारा 2, धारा 3 को समाहित किया गया है अध्याय 1 में। तो वहाँ पर जाकर आप स्टडी बाय दीपक मेरा पर्सनल चैनल है, जो मेरा कि मेन चैनल है वो, ये मेरा ब्लॉग का चैनल है और स्टडी मटेरियल चैनल है ये। बाकी मेरा जो पर्सनल चैनल है जिस पे मैं क्लासें लेता हूँ वो मेरा स्टडी बाय दीपक है, उस पर जाकर विजिट करें। 5 के प्लस मेरे सब्सक्राइबर उस पर ऑलरेडी हो चुके हैं और प्रोग्रेस है मेरा पूरा कि अब क्या अचीव में शायद 25 में मैं उसको 10 के पार करवा दूंगा और जल्दी ही हम इस मंथ में 10 के हो सकते हैं अगर सही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो 5 के प्लस सब्सक्राइबर है, मेरा मेन यूट्यूब चैनल है वो स्टडी बाय दीपक का, उस पर जाकर देखें। उसमें देखो मैंने मैथ की क्लासें, रीजनिंग की क्लास वगैरह और साइंस वगैरह की क्लासें सब डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। और हाई स्कूल की 9th की क्लासें डाल रखी हैं मैंने, उसमें जो भी अब मैथ की क्लासें टोटल डाल रखी हैं हाई स्कूल 9th की, आप जाके देख सकते हैं और यूज़फुल है। जहाँ काफ़ी जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, वो मेरा मेन चैनल है। ये मेरा ब्लॉग का चैनल है जिसमें बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने बीएनएस पढ़ा और बीएनएस में मैंने अध्याय 3 कंप्लीट किया, यानी कि ये मूल भी मतलब धारा 14, 15 क्या क्या हैं, धारा 16 में क्या है, जल्लाद को बचाव या छूट हो सकती है। इस प्रकार से मैंने सभी को पढ़ा और मतलब कि धारा 21 में दे रखा है 7 से 12 वर्ष तक के बालक का कार्य है, यानी कि कोई भी बच्चा 7 से 12 साल तक का है अगर वो अपराध करता है तो अब परिणाम नहीं जानता तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई बच्चा अगर अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर वो बच्चे की उम्र 7 से 12 साल के बीच में या उससे कम है तो वो जानता नहीं है कि ये अपराध है तो उसको अपराध से दंडित नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उसमें छूट दी जाएगी उसको। और आगे भी बहुत मतलब कि धाराओं के पढ़ने के बाद अगर लगा कि हाँ बहुत अच्छा, और मतलब पढ़ने के बाद कि मूल विधि क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम जानकारी हमें मिली। और देख सकते हैं अध्याय 4 में भी, यानी कि षड्यंत्र और सहायता, यानी कि दुष्प्रेरणा की परिभाषा दी रखी है, किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता है, जानबूझकर रचा गया षड्यंत्र या किसी के द्वारा उकसाने पर उस कार्य को करवाना, वो सब चीज़ दे रखा है। आज मैंने पढ़ा ये और इसी प्रकार आज के दिन की हमारी समाप्ति होती है। शाम के बज जाते हैं 8 और हमने पढ़ कर अपनी स्टडी को जो भी किया है वो कंप्लीट किया है। बाकी मैं अब नाइट की स्टडी जो होगी मेरी रिवीजन की होगी। आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी मदद, यही मेरा आपका उपहार होगा और मेरी जो सपोर्ट आपका लोगों का सपोर्ट होगा वही मेरी उपलब्धि होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ कि ऐसा रूटीन बनाएं और पढ़ें। मेरा रूटीन थोड़ा सा भी गड़बड़ा रहा है तो धीरे धीरे सही होगा। और मेरा पर्सनल चैनल है स्टडी बाय दीपक, उस पर जाकर विजिट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।